अतीक अहमद का काफिला झांसी में प्रयागराज की ओर निकल चुका है। लगभग 900 किलोमीटर का सफर पूरा हो चुका है और करीब 457 किलोमीटर का सफर अभी और बाकी है। काफिला तेजी से आगे बढ़ रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर काफिला निकलेगा और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से बांदा, चित्रकूट, मानिकपुर और उसके बाद इलाहाबाद की नैनी सेंट्रल जेल। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी लगातार इस काफिले के साथ ही जुड़े हुए हैं और तमाम जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। हम अरविंद आपसे यही जानने की लगातार कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार ये जो पूरा काफिला है और अब लगभग 400-450 किलोमीटर का सफर ये बाकी है, कितनी लंबी ये दूरी है, इसे तय करने में कितना वक्त लगेगा, क्योंकि स्टॉप ओवर्स तो किसी को मालूम नहीं है। जैसा कि हमें जानकारी मिल रही थी कि ये जरूरत के हिसाब से स्टॉप ओवर डिसाइड किए जाएंगे। जी बिल्कुल। और अगर जैसा कि मैंने अभी देखा कुछ देर पहले जो एक और गाड़ी, एडिशनल गाड़ी, और जरा सा अगर प्रदीप गुप्ता अगर तस्वीरें दिखा पाते हैं, हालांकि काफी गाड़ियां स्पीड से चल रही हैं, लेकिन बकायदा जो चौराहे है वहां पर ट्रैफिक रोक दिया जा रहा है। ये स्थिति है कि बकायदा ट्रैफिक रोक दिया जा रहा है और इतनी तेज रफ्तार है, उस तेज रफ्तार से गाड़ियां चली है। देखिए ये जो सीओ की गाड़ी आपको दिखाई दे रही होगी, प्रदीप गुप्ता आपको दिखाई, ये एक एडिशनल गाड़ी सीओ की वो जुड़ी है काफिले में। इस तरीके से एक एक करके जो रणनीति है कि कुछ गाड़ियां वो डिडक्ट हो जाए, कुछ गाड़ियों का काफिला वो रुक जाए, लेकिन कुछ नई जो गाड़ियां हैं, एडिशनल गाड़ी है। ये देखिए, ये जो एक सीओ रैंक के अधिकारी हैं, प्रदीप गुप्ता आपको दिखाएं, ये एक एडिशनल गाड़ी वो इस काफिले में ऐड हुई है, एक सीनियर ऑफिशियल की। वो बहुत मुमकिन है कि जो झांसी के आगे तक का जो एरिया है उसको क्रॉस कराएं और जो पूरा काफिला है उसकी मॉनिटरिंग करें। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके जो ये पूरा काफिला है वो प्रयागराज की तरफ बढ़ रहा है। बहुत मुमकिन है कि शाम को 6 बजे के आसपास, 6 से 7 भी बज सकते हैं, प्रयागराज जो ये काफिला है वो पहुंच जाए। उसके अलावा मैं आपको बताऊं, नैनी जेल में जो अतीक अहमद है उसको रखा जाएगा। साथ ही साथ जो दूसरा को अक्यूज्ड है उमेश पाल, किडनैपिंग फॉर रैंसम मामले में वो अतीक अहमद का भाई अशरफ है, उसे भी जो जानकारी मिली है कि बरेली से शाहजहांपुर शिफ्ट किया जा सकता है। वक्त है उत्तर प्रदेश पुलिस के पास, क्योंकि 28 मार्च को 11 बजे पेश करना है, लेकिन जो गाड़ियों की रफ्तार है वो काफी ज्यादा तेज है। और साथ ही साथ जो दिन के वक्त एक चुनौती थी, रात के वक्त तो चूंकि विजिबिलिटी का एक तरीके से कहीं मुश्किल थी, रात का अंधेरा था, स्ट्रीट लाइट का, लेकिन दिन के वक्त जो एक तरीके से ट्रैफिक जैम की एक मुश्किल आती, वो ट्रैफिक जैम पहले से अलर्ट मोड पे रखा गया है। जिस रूट से ये काफिला को जरा मैं कोशिश करूंगा कि जूम करके प्रदीप गुप्ता आपको दिखाएं कि कितना लंबा ये काफिला है। और खुद जो सीओ वो रैंक के अधिकारी अब इस पूरे काफिले को मॉनिटर कर रहे हैं और जैसे ये काफिला आगे बढ़ता है, पहले से ही दूसरे जिले को अलर्ट किया जाता है। अगर वहां पर कोई चौराहा होता है तो वहां पर ट्रैफिक को रोक दिया जाता है। उसके बाद ये जब काफिला आगे बढ़ता है उसके बाद ही ट्रैफिक चालू किया जाता है। तो कुछ इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था वो और कुछ इस तरह की उत्तर प्रदेश पुलिस की रणनीति है। अब ये जो टर्न है, इस टर्न के जरिए हम आपको फिर से एक बार दिखाना चाहेंगे कि कितना लंबा ये काफिला है। 2 जेल की वैन है और आगे पीछे पुलिस की जो वैन है वो एस्कॉर्ट करके जा रही है। और लेकिन एक बात ये अहम हो जाती है कि जितना करीब प्रयागराज आता है उतनी राहत, उतनी सांस, और ये राहत दिख भी रही है, क्योंकि साबरमती जेल से जब निकला था तो डरा हुआ था। उसके बाद जैसे झांसी एंटर किया, सवाल पूछा गया कि डर लग रहा है, तो कह रहा किस बात का डर। गोपी भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस रूट को शुरू से कवर कर रही है, जब साबरमती जेल से उसको निकाला गया और अब तो रास्ते में वो आगे बढ़ रहा है प्रयागराज की तरफ। अब गोपी, लेकिन ये पूरा रूट किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम, रात का सफर, घंटे ज्यादा, उसके अलावा राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और अब यूपी, 4 राज्य जो है वो भी रास्ते में पड़ रहे हैं, उसके लिहाज से किस किस तरीके के परिवर्तन आपने पूरे रूट पर देखे? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जब अहमदाबाद से निकला था तो पूरी तरीके से डरा हुआ था, सहमा हुआ था। और जब निकलते हुए जो वैन है, वैन में बैठते हुए अतीक अहमद ने ये कहा था कि मैं मेरी हत्या, मुझे मारना चाहते हैं ये लोग। लेकिन
जब काफिला चला और सारे लोग जैसे पहली बार यहाँ पे रुके थे, जब खेरवारा के पास पहली बार अतीक अहमद की गाड़ी रुकी और शायद अतीक अहमद ने जब वहां पे गाड़ी रुकी और लोगों को देखा तो पहली बार अतीक अहमद को लगा होगा कि बहुत सारे मीडिया जो है वो उसे फॉलो कर रहा है। कहीं कह सकते हैं कि उसकी सांस में सांस आई होगी, क्योंकि उसके बाद उसका जो चेहरा था वो डर तो था लेकिन थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा था, क्योंकि बहुत सारी मीडिया जो है वो लगातार उसे फॉलो कर रही थी। क्योंकि जो डर उसने जताया था कि मेरा हत्या हो सकती है या मेरी गाड़ी पलट सकती है, तो ये सारी चीजें देखी। और उसके बाद जब राजस्थान पुलिस पूरी तरीके से कॉन्वे, क्योंकि 511 किलोमीटर का जो सफर था राजस्थान का, ये सफर राजस्थान की खेरवाड़ा बिछीवाड़ा से लेकर मध्य प्रदेश बॉर्डर तक का, तो पूरा राजस्थान पुलिस ने कॉन्वे यहाँ पे दिया। और जो पेट्रोलिंग थी वो लगातार राजस्थान पुलिस की यहाँ पे चल रही थी। उसके बाद मध्य प्रदेश आया तो मध्य प्रदेश पुलिस भी लगातार आगे पीछे पेट्रोलिंग कर रही थी। और उसके बाद अब जब यूपी सीमा में हम दाखिल हो चुके हैं तो यहाँ पे सुरक्षा के और ज्यादा इंतजाम किए गए हैं। यहाँ तक कि अगर आप देखेंगे तो सारे जो पूरी सड़क है, सड़क को बंद करवा दिया जाता है। बकायदा जो नॉर्मल ट्रैफिक है उसे रोक दिया गया है,